हेलो दोस्तों, वेलकम। स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल नोवेट फिजिक्स में। और मैं देवेंद्र वर्मा। आज हम अपना थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलो थर्ड लेक्चर में अपन क्या सीखेंगे। देखो, आज हम एक नया टॉपिक सीखेंगे, ASTC रूल। अब ये ASTC रूल क्या है तो देखो, चलो सीखते हैं फिर समझते हैं, ठीक है। हेडिंग लगाओ ASTC रूल। ये रूल तो हमने पहली बार देखा, पहले कभी देखा ही नहीं। चलो देखो, अब देखते हैं। मेरे पास यहां पर है 4 क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट पता है? हिंदी में तो मेरे को भी नहीं पता। देखो क्वाड्रेंट क्या होते हैं, देखो मैं आपको बताता हूं। किसी भी पॉइंट को लूंगा, पॉइंट पर कंप्लीट एंगल कितना बनेगा बताओ। सर ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। पॉइंट पर बनेगा एंगल 360 डिग्री। अब इसको 4 इक्वल पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया, तो कितने कितने एंगल बने? 360/4 कितने 90 डिग्री के एंगल। और आपने देखा होगा कि अपने पास जो ग्राफ होता है, ग्राफ पर एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई, एक -x, एक -y, ठीक है। और चारों की चारों एक दूसरे से 90 डिग्री पे होती है, ठीक है। चारों की चारों नहीं होती, मतलब दो पास वाली एक दूसरे से 90 डिग्री पर होती हैं। तो यहां से देखो, यहां से कुछ मेरे पास ऐसा ही होगा। जब मैं एंगल बनाऊंगा, याद करो एंगल क्या था, याद करो। मेरे पास कोई भी एक लाइन है, इसको जब मैंने रिवॉल्व करवाया तो घूमते घुमाते ये वापस इसी लाइन पर आ जाएगी। तो मैंने एंगल बनाया तो 90 डिग्री तक एक पोर्शन ले लिया, 180 तक दूसरा, वापस घुमाया तो 270 तक तीसरा, और वापस 360 तक चौथा, ठीक है। अब ये 0 डिग्री या 360 डिग्री वाली लाइन एक ही होगी। तो देखो, अगर मेरे पास सेंटर पर टोटल एंगल कितना है, टोटल एंगल है 360 डिग्री, तो यहां से इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो 90 डिग्री के 4 पोर्शन बन गए। तो 0 डिग्री होगी तो लाइन यहां पर होगी, 90 डिग्री होगी तो यहां पर होगी, यहां पर 180 डिग्री होगी, यहां पर कितनी होगी 270 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको यूज में कैसे लेना है। चलो इससे पहले भी एक बात बताता हूं। ये तो मैंने डिग्री में लिखा, अब इसको रेडियन में और लिखो। रेडियन क्या होता है? पाई में वैल्यू। 90 डिग्री को लिखा जाता है π/2। 180 डिग्री को क्या लिखा जाता है? पाई। इसको लिखा जाता है 3π/2। और 360 डिग्री वापस आ जाएगा तो इसको बोला जाता है 2π, या फिर 360 डिग्री, या फिर 0 डिग्री। देखो 0 डिग्री या 360 डिग्री वाली लाइन एक ही होती है, ओके, इतना ध्यान रखना। अब देखो जी, 4 क्वाड्रेंट बन गए। क्वाड्रेंट में मेरे पास वैल्यू हमने अभी भी देखा था, 0 से लेकर 90 डिग्री तक जो हमने स्टैंडर्ड एंगल लिए थे, सबकी वैल्यू पॉजिटिव में आई थी, किसी की वैल्यू नेगेटिव में नहीं आई थी, ठीक है। तो 0 से लेकर 90 डिग्री तक सभी के सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है, सभी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिख दिया कि ऑल मतलब कौन कौन से? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। सभी की वैल्यू अगर मैं 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में कहीं पर भी ले लेता हूं तो सभी की वैल्यू आती है पॉजिटिव। अब याद क्या करना है आपको। देखो यहां पर 4 क्वाड्रेंट बने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 पोर्शन बन गए ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे के सारे वैल्यू पॉजिटिव आएगी, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा और उसका उल्टा क्या? कोसेक थीटा, ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। थर्ड के अंदर क्या होता है? टेन थीटा और कोट थीटा, सिर्फ ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। फोर्थ के अंदर क्या होता है? कोस थीटा और कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। बस इतना याद रखना है और कुछ भी नहीं याद रखना। अगर मेरे पास वैल्यू 0 से लेकर 90 डिग्री तक हो तो साइन की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, सभी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। याद क्या करना है? 90 और 180 के बीच में अगर मेरे को कोई वैल्यू दे दे, जैसे 120 डिग्री दे दिया, 135 डिग्री दे दिया, या 170 डिग्री दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ साइन की पॉजिटिव आएगी, कोसेक की पॉजिटिव आएगी।
बाकी सभी जो 4 रेशोज हैं सभी की वैल्यू, जैसे मैंने कोस 120 डिग्री की वैल्यू निकाली तो वो आएगी नेगेटिव, और नेगेटिव में आएगी 1/2। कैसे आएगी वो हम बाद में सीखेंगे। सबसे पहले इतना सीखना है कि इसके अंदर इन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव आएगी अगर एंगल इसके और इसके बीच में हुआ 90 और 180 डिग्री के, बाकी सभी की वैल्यू आएगी नेगेटिव। अगर एंगल 180 से लेकर 270 के बीच में कहीं पर भी हुआ तो सिर्फ tan और cot की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, बाकी सभी की वैल्यू आएगी नेगेटिव। अगर एंगल 270 से लेकर 360 डिग्री के बीच में कहीं भी हुआ तो cos थीटा और sec थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, बाकी सबकी आएगी नेगेटिव। इतनी ही बात आपको रखनी है। तो क्या लिखोगे, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट all values, all trigonometrical ratios are positive। इतनी बात पहली है, ठीक है, कि फर्स्ट के अंदर सभी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। दूसरी बात क्या है, इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, साइन थीटा, या लिखूं कि ओनली साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर पॉजिटिव। तो समझ जाओ सिर्फ और सिर्फ ये पॉजिटिव है तो बाकी सारे नेगेटिव है। थर्ड के अंदर क्या है, इन थर्ड क्वाड्रेंट ओनली कौन कौन भाई, tan थीटा एंड कोट थीटा आर पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, इन फोर्थ क्वाड्रेंट ओनली कोस थीटा एंड सेक थीटा आर पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे नेगेटिव। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। क्या याद रखनी है, फर्स्ट के अंदर सभी की वैल्यू पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव, थर्ड के अंदर tan और cot की वैल्यू पॉजिटिव, और फोर्थ के अंदर sec और cos की वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सारी नेगेटिव। इतनी बात आपको याद रखनी है। अब इसको याद कैसे रखोगे भाई, हम तो ये भूल जाएंगे। तो याद रखो, आफ्टर स्कूल कहां जाओगे आप, टू कॉलेज। स्कूल के बाद अब कहां जाओगे, कॉलेज जाओगे, ठीक है, या कोचिंग जाओगे, कुछ भी याद कर लो, कॉलेज या कोचिंग। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज 4 पोर्शन बने। पहला इसका टर्म क्या, ए के मतलब, ए का मतलब ऑल, फर्स्ट के अंदर सभी के सभी पॉजिटिव। इसके अंदर एस बना तो साइन और साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव सेकंड के अंदर। इसमें टी बना तो tan का मतलब tan और cot दोनों पॉजिटिव थर्ड में, बाकी सारे के सारे नेगेटिव। सी बना तो cos और cos का उल्टा sec दोनों पॉजिटिव फोर्थ में, बाकी सारे के सारे नेगेटिव। तो इसे नोट डाउन करो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ये आपकी ट्रिक है आपको याद रखने के लिए कि कौन से क्वाड्रेंट में किस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू पॉजिटिव होती है और किसकी नेगेटिव होती है, ये आपको याद रखना है। नोट डाउन कीजिए। ये अपना ट्रिग्नोमेट्री में ही थर्ड पॉइंट है, ASTC रूल, ठीक है। कर लिया। इतनी बात अगर ध्यान में है तो आपका आधा काम हुआ है, आधा अभी और बाकी है, करवाएंगे हम। देखो आज हमारे पास डस्टर है जो एडवांस लेवल का है, ठीक है। इसको हटाता हूं मैं, साफ तो अच्छा होता है उससे। देखो इसको क्यों हटा दिया भाई, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये 180 डिग्री या 2 पाई की वैल्यू है यहाँ पर एंगल की। इसके अंदर ओनली साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे नेगेटिव। अब अपने को वैल्यू निकालनी सीखनी है
अब अपने को वैल्यू निकालनी सीखनी है। एंगल 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक कोई भी दे दे तो मैं 6 की 6 की वैल्यू उस टेबल से निकाल सकता हूं, मुझे पता है। अब उसके बाद की जो वैल्यू दे दे उसको कैसे निकालेंगे, उसके लिए अपन एक काम करेंगे। देखो सबसे पहले एक चीज सीखेंगे कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या होता है, ये तो आपको पता है। हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल क्या होता है ये तो आपको पता है, ठीक है। तो हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी, 0 डिग्री या 360 डिग्री और 180 डिग्री, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कौन सी, 0 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री, ठीक है। वर्टिकल कौन सी, 90 डिग्री और 270 डिग्री। याद क्या रखना है कि जो वैल्यू, एक बार देखते जाओ, वैल्यू अनचेंज्ड रहेगी किसमें, हॉरिजॉन्टल लाइन में, ठीक है। और वैल्यू जो होगी चेंज हो जाएगी किसमें, हो जाएगी वर्टिकल लाइन में। बस इतनी ही बात याद रखनी है और कुछ नहीं रखना। एक बार ज्यादा दिमाग मत लगाना। आप देखो क्या लिखा है कि वैल्यू जो अनचेंज्ड रहेगी, वैल्यू मतलब मैं सेम लूंगा, वो लूंगा हॉरिजॉन्टल में, और वैल्यू चेंज करूंगा किसमें, वर्टिकल में। पहला पॉइंट ये है, ठीक है। अब देखो सर इसका करें क्या, हमें तो इसका बारे में भी नहीं पता, वैल्यू चेंज किसकी करनी है। तो देखो वैल्यू चेंज भी करेंगे, लेकिन चेंज किसमें होगी पहले वो देख लो। इसे बोलते हैं द वैल्यू इज चेंज्ड इन कोफंक्शन, ठीक है, इन कोफंक्शन। कोफंक्शन और किसका क्या होता है वो मैं बताता हूं। देखो हमको वैल्यू सेम रखनी है हॉरिजॉन्टल में, जितना बताता जाऊं उतनी बात ध्यान में रखना। वैल्यू सेम रखनी है हॉरिजॉन्टल में, वैल्यू चेंज करनी है वर्टिकल में। अब चेंज किस में करनी है, कोफंक्शन में। किसका कोफंक्शन, जो हम फंक्शन लेंगे। देखो मैंने बोल दिया कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। अब देखते जाना, साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। 120 मेरे को नहीं पता कि कितनी वैल्यू होती है, तो इसको ब्रेक करो, इसको ब्रेक करो, 120 को ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसको क्या लिख सकता हूं, स्टैंडर्ड एंगल में ब्रेक करना, साइन 90 प्लस 30 डिग्री लिख सकता हूं, या फिर क्या लिख सकता हूं, साइन 180 माइनस 60 डिग्री, दोनों लिख सकता हूं। साइन 90 प्लस 30 भी लिख सकता हूं, साइन 180 माइनस 60 भी लिख सकता हूं, दोनों लिख सकता हूं। भाई लिख लिया। अब मैंने जिसके अंदर ब्रेक किया है वो वाला देखो, पहले वाला बड़े वाला 90 और 180। अब ये 90 वाला है वर्टिकल पे, 180 वाला है हॉरिजॉन्टल पे। तो जब हॉरिजॉन्टल पे आ जाए तो वैल्यू क्या करूंगा, सेम रखूंगा, तो साइन का आ जाएगा साइन। जब वर्टिकल वाले को यूज करूंगा तो वैल्यू चेंज करूंगा, तो साइन का को फंक्शन आ जाएगा कोस थीटा। को फंक्शन किसका क्या है अभी बताता हूं। तो साइन का आ जाएगा कोस, साइन का को फंक्शन आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है, इसको या इसको, जिसको मैंने पहले यूज में लिया है, इसको चेंज या अनचेंज रखने के लिए उसको मैं भूल जाऊंगा। बचा क्या, यहां पर 30, यहां पर 60। इस प्लस माइनस से कुछ नहीं लेना देना। यहां पर क्या बचा, 30, यहां पर 60। वैल्यू पुट कर दूंगा, इसके अंदर आ जाएगा 30, इसके अंदर आ जाएगा 60। अब एक चीज और देखनी है, जो अपना क्वेश्चन है साइन 120 डिग्री, 120 डिग्री मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। क्वेश्चन में क्या है, साइन, तो साइन की वैल्यू सेकंड के अंदर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है। तो साइन की वैल्यू सेकंड में पॉजिटिव है, तो यहां पर आंसर में भी पॉजिटिव लगाना है। अगर साइन की वैल्यू इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती तो यहां पर आंसर में नेगेटिव लगा देता, चाहे को फंक्शन लिखा है चाहे नहीं लिखा, उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो ये लगा दिया। अब बताओ cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। बताओ साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। आंसर सेम आया। चाहे हम इसके थ्रू ब्रेक करें, इसके थ्रू ब्रेक करें, इसके थ्रू ब्रेक करें या इसके थ्रू ब्रेक करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको सिर्फ और सिर्फ ये ऑपरेशन ढंग से करना आना चाहिए। सर हम डॉक्टर थोड़ी हैं ऑपरेशन करेंगे, बन जाओगे भाई। देखो मैंने क्या किया, मैंने 120 को ब्रेक किया 90 प्लस 30 में। 90 होता है वर्टिकल पे,
बताओ वर्टिकल पे वैल्यू चेंज होगी किसमें, को फंक्शन में, तो साइन चेंज हो गया कोस थीटा में अपने को फंक्शन में। अब इस 90 को भूल जाओ, ये वैल्यू लिख दो 30। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या था, साइन 120 सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, क्या बताओ साइन उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, तो वैल्यू आएगी प्लस में, तो आया cos 30 की वैल्यू √3/2। इसको चेंज किया था मैंने 180 - 60 में भी, तो 180 हॉरिजॉन्टल पर, क्या बताओ हॉरिजॉन्टल पर चेंज होता है, नहीं होता, तो साइन का आ गया साइन, इसको बोल गया 60 डिग्री यहां पर लिख दिया। अब बताओ सेकंड में साइन 120 है जो वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन 60 कितना √3/2। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। अब बताता हूं किसका को फंक्शन क्या है, किस फंक्शन का को फंक्शन कैसा है, वो सारी चीजें बताता हूं। हटा दूं, लिखो को फंक्शन। को फंक्शन देखो, साइन अगर चेंज होगा तो होगा कोस थीटा में चेंज, ठीक है। टेन थीटा अगर चेंज होगा तो वो होगा कोट थीटा में चेंज, ओके। सेक थीटा अगर चेंज होगा तो वो होगा कोसेक थीटा में चेंज, और उल्टा भी यही है, अगर कोस थीटा चेंज होगा तो वो होगा साइन थीटा में चेंज, कोट थीटा अगर चेंज होगा तो वो होगा टेन थीटा में, और कोसेक थीटा अगर चेंज होगा तो होगा सेक थीटा में। इतनी बात हमको ध्यान में रखनी है, ठीक है। को फंक्शन देखो, अगर वर्टिकल लाइन के थ्रू अपन ब्रेक करके कर रहे हैं तो चेंज करना पड़ेगा, वर्टिकल पे चेंज करना पड़ता है। चेंज देखो, साइन की वैल्यू है तो साइन होगी कोस में चेंज, टेन होगी कोट में चेंज, कोस होगी सेक में चेंज, ये सेक होगी कोसेक में चेंज, सॉरी, साइन कोस में, टेन कोट में, सेक कोसेक में, और कोसेक सेक में, कोट टेन में, कोस साइन में, एक दूसरे का उल्टा भी, वाइस वर्सा भी सही है, ठीक है। नोट डाउन करो इसे, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद भी रखना है। देखो, इससे रिलेटेड अपन कुछ एक क्वेश्चन करते हैं, इससे रिलेटेड अपन कुछ एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखो, मैंने लिख दिया कि साइन 150 डिग्री की वैल्यू बताओ, साइन 150 डिग्री की वैल्यू बताओ। साइन 150 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, मेरे को तो 90 तक पता है, या तो इसको 90 + 60 लिख लो, या 180 - 30 लिख लो, दोनों में ब्रेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, इसको मैं दो तरीके से कर सकता हूं सॉल्व, कैसे, या तो मैंने इसको लिख लिया साइन 90 + 60 डिग्री, पहले इसको सॉल्व करते हैं, 90 + 60 डिग्री। तो यहां से देखो, साइन 90 + 60 डिग्री, 90 पर बताओ चेंज होता है या नहीं होता, वर्टिकल पर चेंज होता है, साइन चेंज होगा अपने को फंक्शन में, साइन का को फंक्शन क्या, कोस थीटा, तो साइन की जगह आ गया कोस। अब इसको भूल जाओ, बचा हुआ एंगल कितना, 60 डिग्री। साइन 150 डिग्री, 150 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं का कहीं एंगल होता है, क्वेश्चन है अपना साइन में, तो बताओ वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव, साइन की वैल्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव। कोस 60 की वैल्यू कितनी, 1/2 होती है, ये अपने पास आंसर आ गया, कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। अगर मैं इसको चेंज करूं, साइन, इसको लिख दिया मैंने 180 डिग्री - 30 डिग्री, तो क्या होगा देखो, 180 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल पे चेंज नहीं होता, तो साइन का आ जाएगा साइन, 180 - 30 मतलब इससे कम है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, और एंगल आ गया 30, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी, 1/2। तो यहां से भी आंसर वही आया, यहां से भी आंसर वही आया। अपने को ब्रेक करके और वैल्यू ढंग से पुट करनी है, कहां पर पॉजिटिव आएगा, कहां पर वैल्यू चेंज होगी, वो सारी चीजें देखनी है। अगर हम ब्रेक कर रहे हैं 90 या 270 आ रहा है यहां पर ब्रेक करने के बाद में, तो वैल्यू अपने को फंक्शन में चेंज हो जाएगी, अदरवाइज 180 या 0 डिग्री या 360 डिग्री आ रहा है तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। करो नोट डाउन।
नेक्स्ट देखो, अगर मैं लिखूं कि cos 210 डिग्री, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अगर मैंने लिखा cos 210 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताओ। तो यहां से 210 है, बताओ 180 डिग्री और 270 डिग्री के बीच में कहीं ना कहीं है, तो या तो इसको 180 डिग्री प्लस कुछ लिख सकता हूं या 270 माइनस कुछ लिख सकता हूं। तो ध्यान से देखो, इसको मैंने लिख लिया cos 180 डिग्री प्लस में 30 डिग्री लिख सकता हूं। इसको या तो मैं लिख सकता हूं cos 270 डिग्री माइनस 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक चीज बताओ, अगर मैंने इसको 180 डिग्री के थ्रू ब्रेक किया हॉरिजॉन्टल लाइन पर, बताओ चेंज होगी या नहीं होगी, वैल्यू नहीं होगी, तो cos का आएगा cos, इसको भूल जाओ, वैल्यू आएगी 30 डिग्री। अब बताओ 210 डिग्री इस क्वाड्रेंट में, थर्ड में, और थर्ड में बताओ ये cos पॉजिटिव या नेगेटिव, थर्ड के अंदर cos नेगेटिव, तो वैल्यू इसकी आएगी नेगेटिव में। आगे बात समझ में, नेगेटिव कहां पे लगाना है, अब आगे बात समझ में। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 डिग्री होती है √3/2, और वो भी माइनस का आंसर आ जाएगा। इसके थ्रू निकालते हैं, 270 लिया है, मतलब वर्टिकल लाइन ली है, वर्टिकल लाइन पर वैल्यू चेंज होती है, cos का को फंक्शन क्या, साइन, साइन का cos, cos का साइन, तो cos चेंज किस में हो जाएगा, साइन में। इसको भूल जाओ, यहां पर क्या आया 60 डिग्री, 210 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में, क्वेश्चन ही देखेंगे वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव क्वाड्रेंट में, इसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे। तो बताओ 210 डिग्री पर cos नेगेटिव आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो वैल्यू लगा देंगे नेगेटिव। तो यहां से माइनस का साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी, √3/2, ये अपना आंसर है। देखो दोनों आंसर बराबर आ गए, हमने सिर्फ और सिर्फ जो हमने यहाँ पर सीखा था उसी को अप्लाई किया है। अगर आपको फिर भी दिक्कत है तो आपको रिवाइज करके देखने की जरूरत है और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। नोट डाउन करो फटाफट, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या, tan 300 डिग्री। अगर मैंने tan 300 डिग्री ले लिया, ठीक है, एक बात बताओ, इस 300 की वैल्यू यहां पर कहीं ना कहीं आएगी, तो इसको या तो 270 प्लस कुछ कर दूं या 360 माइनस कुछ कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो या तो मैं इसको लिख सकता हूं tan 270 डिग्री प्लस में 30 डिग्री, या इसको लिख सकता हूं tan 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, हाँ या ना, दोनों कर सकता हूं। तो इसकी वैल्यू 2 के अंदर ब्रेक कर सकता हूं। कैसे, 300 डिग्री है, 270 से 360 के बीच में, या तो 270 प्लस कुछ होगा या 360 माइनस कुछ होगा, ऐसे ब्रेक करना है। अब एक बात बताओ, 270 डिग्री यहां पर मैंने लिया है वर्टिकल लाइन में, तो वैल्यू चेंज होगी अपने को फंक्शन में। tan का क्या होता है, tan का होता है कोट, अभी बताया था। अब इसको भूल जाओ, वैल्यू कितनी बची 30 डिग्री। अब प्लस या माइनस देखना है। क्वेश्चन देखो, tan 300 डिग्री इस क्वाड्रेंट के अंदर tan पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, तो वैल्यू आएगी नेगेटिव। कोट 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3 और वैल्यू आएगी माइनस में √3, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए करते हैं, देखो 360 मैंने यूज किया है हॉरिजॉन्टल लाइन, मैंने बताया था 0 डिग्री, 180 डिग्री या 360 डिग्री, तीनों में से कोई भी ले लूं हॉरिजॉन्टल पे आएंगे। तो हॉरिजॉन्टल पे बताओ वैल्यू चेंज होगी क्या, नहीं होगी, तो tan का आएगा tan ही। अब इसको भूल जाओ, वैल्यू यहां पर क्या है 60 डिग्री। अब बताओ ये फोर्थ क्वाड्रेंट में था, फोर्थ के अंदर tan वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, तो वैल्यू यहां पर आएगी नेगेटिव की। तो यहां से देखो माइनस का tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो यहां से भी √3, यहां से भी √3, आंसर आ गया बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन कर लोगे ऐसे, अगर कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो एक काम करना, फिर से कोशिश करना इसको समझने की,
मैं कुछ एक क्वेश्चन डाल देता हूं यहाँ पर, अगर आपको दिक्कत हो तो आप मुझसे आस्क कर लेना। और मेरे जो कॉन्टेक्ट नंबर हैं व्हाट्सएप वाले वो ये हैं, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, मैंने आपको बोल दिया कि साइन 300 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन है कोस कितने निकलवाऊं बताओ, 330 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आपको क्या निकालनी है क्वेश्चन में, tan 120 डिग्री की वैल्यू, क्वेश्चन में कोट 120 डिग्री की वैल्यू। ये 4 क्वेश्चन करने की कोशिश करना, अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, वरना इनके आंसर है जो कमेंट सेक्शन में बताना 1 2 3 4 करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये है, सेकंड का ये है, ये बताओ। देखो फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये और फोर्थ ये, चारों के आंसर आपको सीरियल वाइज लिखने हैं। तो बाकी चीजें अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। और आई होप आपको आज समझ में आया है, ठीक है। अगर ये चीजें समझ में नहीं आई है तो आपको एक बार फिर से रिवाइज करके देखने की जरूरत है, क्योंकि ये जो चीजें हैं ना ये आगे बहुत ज्यादा काम आएंगी एंगल निकालने वाली। हमें बार बार एंगल निकालने पड़ेंगे, हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी पूरी फिजिक्स में, इसलिए हमें इन चीजों को इन चीजों को सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज तो हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर आपको ये पसंद आ रहा है, अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में भी आ रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कीजिए और इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी कीजिए इसके अंदर, ठीक है। अपने आंसर भी इसके अंदर कमेंट करने हैं, इसके आंसर जरूर कमेंट करने हैं 1 2 3 4 ये जो क्वेश्चंस हैं इनके। हम डेली टू डेली थोड़े बहुत एक दो क्वेश्चंस दे दिया करेंगे ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। और साथ में आपको एक साथ में मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी दे दूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। जो भी बच्चा, जो भी एस्पायरेंट, जो भी दोस्त जुड़ना चाहते हैं वो उस नंबर पर मैसेज कर दे व्हाट्सएप पर, और अपना जो नीट या आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके थ्रू अपना नाम लिखकर और वो चीज़ें भी मेंशन करके और मैसेज कर दें। कॉल कोई नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ मैसेज करने हैं व्हाट्सएप पर, उसके बाद में आपको भी ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। और आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने कोई डाउट पूछे हैं तो उसके आंसर भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।